नीतीश कुमार जो कि आजकल इफ्तार पार्टियों में खूब खजूर खा रहे हैं, क्या ईद के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? कोई ऐसा बड़ा फैसला जो उनकी साथी पार्टी बीजेपी की लाइन लेंथ से मिलती जुलती नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। आप मौन हो जाओगे, उस वक्त आप चुप हो जाओगे, यह क्या तमाशा। नीतीश कुमार की एक छवि थी कि सेकुलर नेता है, उनका अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार जिन्होंने हमेशा अपने आप को कहा कि मैं सेकुलरिज्म का चैंपियन हूं, आज नीतीश कुमार का सबसे बड़ा इम्तिहान अग्नि परीक्षा है इन लोगों की। ये लोग किधर खड़े हैं? नीतीश कुमार इन दिनों खूब खजूर खा रहे हैं। अपनी तरफ से बुलाई गई इफ्तार से लेकर दूसरे नेताओं के यहाँ आयोजित इफ्तार पार्टी में खजूर खाकर धर्मनिरपेक्षता की सियासी एनर्जी स्टोर करते बिहार के मुख्यमंत्री को ईद के बाद बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि ईद के बाद जब संसद में वक्फ बिल पेश होगा तो सेक्युलरिज्म के सियासी चांद के आगे नीतीश की अग्नि परीक्षा हो। परीक्षा ये कि नीतीश की पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करके उसे संसद में पास कराएगी या फिर बिहार में 1,29,93,667 मुस्लिम मतदाता के लिए बिल का विरोध करेगी। ये परीक्षा की बात इसलिए क्योंकि ईद के बाद संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल से हफ्ते भर पहले पटना में मुस्लिम संगठन जुटते हैं। पटना में होते इसी प्रदर्शन के दौरान इस पोस्टर पर गौर करिए, लिखा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिल का समर्थन करना बंद कर दें। ये पोस्टर ही समझिए ईद के बाद नीतीश की परीक्षा का प्रश्न पत्र है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अब मुस्लिम संगठन वक्फ बिल के मुद्दे पर एकजुट होते और लामबंद होते नजर आ रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने जिस तरीके से संसद में वक्फ बिल का समर्थन किया है, उसको लेकर कहीं न कहीं नाराजगी मुस्लिम समाज के बीच में खास तौर पर देखी जा रही है। अब सवाल है नीतीश कुमार क्या करेंगे। सवाल भी इसलिए क्योंकि जो नीतीश धर्मनिरपेक्षता का ही झंडा उठाकर 2014 से पहले एनडीए से अलग होकर बाद में बीजेपी से जुड़े, वो हिंदू राष्ट्र की दलीलों के आगे अब भी संविधान की बात करते आए हैं। तो क्या वक्फ बिल पर भी अलग स्टैंड संसद में उनकी पार्टी ले सकती है? पटना में जुटे मुस्लिमों को यही उम्मीद है। आप हमसे हमारा वोट मांगते हो, आप हमारी हिमायत करते हो, आप हमारी बात करते हो, लेकिन जब हमारे अस्तित्व की बारी आएगी, जब हमारे धर्म पर हमले की बारी आएगी, जब हमारे काटने और मारने की बारी आएगी, उस वक्त आप मौन हो जाओगे, उस वक्त आप चुप हो जाओगे। यह क्या तमाशा। बस इसी को आईना दिखाने हम आए। नीतीश कुमार की एक छवि थी कि सेकुलर नेता है, उनका अग्नि परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, मोदी सरकार से वो अपने आप को मोड़ लेते हैं, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तब तो ठीक है, वरना उनका ये लास्ट परीक्षा है। उनके लिए अभी एक एग्जाम्पल है कि वो अगर देखे कि चिराग पासवान जी से मेरा आग्रह है कि वो इस बिल को सपोर्ट ना करे। उनके वालिद साहब 29 से 10 पे आ गए। नीतीश कुमार जी देखिए बिहार के वजीर आला हैं और सेकुलर छवि के नेता हैं। उन्होंने बार बार इस बात को रिपीट किया कि हम सेकुलर नेता हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात बताऊं कि ये बिल जो कानून सरकार ला रही है वो दस्तूर के खिलाफ है, फिर भी नीतीश कुमार जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ बने रहते हुए वक्फ बिल का विरोध कर गए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े संकेत ये राजनीति में इससे आ सकते हैं। और तब खासकर जब भारतीय जनता पार्टी भी ईद से पहले सौगाते मोदी के नाम पर 32,000 मस्जिदों से जो गरीब मुसलमान हैं उन तक ईदी के तौर पर इन तोहफों को भिजवा रही है। यकीनन ईद के बाद ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम वोटों के पैटर्न में बदलाव देखने को मिले। और ये भी याद रखिए कि तेजस्वी यादव भी बिहार में कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह वक्फ बिल का विरोध होकर रहेगा। रमजान के महीने में आजकल इफ्तारी की शाम में वक्त बिताते नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोट का रत्ती भर हिस्सा न जुड़े, क्या वजह ये रही या फिर आरजेडी की इफ्तार में कांग्रेस की दूरी वो कारण है कि जब पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो तेजस्वी बीमार पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर न सिर्फ इस प्रदर्शन में पहुंचते हैं बल्कि वो बात कहते हैं जो बिहार के चुनावों में आगे भी गूंजती मिलेगी। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत
तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे। तेजस्वी के इस इंशाअल्लाह से बीजेपी के नेता तो खुश हैं, क्योंकि जानते हैं ऐसे बयानों से हिंदू वोट उनके लिए एकजुट हो सकता है। जीत होगी तो इधर भी तो लोग देख रहा है, जो इंशाअल्लाह को नहीं मानता है वो चुप बैठेंगे और सारे लोग अगर संगठित हो जाएंगे तो इनकी निश्चित रूप से हार होगी। ये तुष्टिकरण नीति के तहत और असंवैधानिक वक्फ बोर्ड जो है उसका समर्थन करते हैं और कभी संविधान बचाने की बात करते हैं। बिहार की जनता 13 करोड़ देख रही है, निश्चित रूप से इधर गोलबंद होगा। बीजेपी जिस वक्फ बिल को लाई उस पर नीतीश कुमार के मन में हिचकिचाहट है, सबूत जेडीयू नेताओं के बयान में मिलता है। उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके मन में ये चिंता है, इन चिंताओं का ख्याल रखा जाए। मुस्लिमों के मुद्दे पर नीतीश की नरमी की वजह वोट का गणित है। नीतीश कुमार की पार्टी को 2014 में बीजेपी से अलग लड़ने पर 21% मुस्लिम वोट मिला। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने पर जेडीयू 18% मुस्लिम वोट अपने दम पर पाई। इसके बाद 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार की पार्टी भले बीजेपी के साथ आई, लेकिन अपने दम पर कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 20% तक मुस्लिम वोट हासिल करती रही। सच ये भी है कि 2020 में नीतीश की पार्टी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। भले नीतीश ये कहते रहे कि उन्होंने बहुत कुछ अल्पसंख्यकों के लिए किया है। जो भी शुरू में नहीं था पहले से, अब बाद में आई सब किसी को किया था। मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, लड़कों के लिए कितना काम हुआ, ऐसा नहीं है। और सब जगह से पूरा का पूरा काम हुआ। नीतीश कुमार के साथ ही मुस्लिम चुनौती और ईमान की बात चिराग पासवान से भी पटना के प्रदर्शन से कही जा रही है, जिनके पिता ने 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से सेक्युलरिज्म के नाम पर ही इस्तीफा दिया था। बिहार में ये आवाज नीतीश कुमार को हम लोग पहुंचा रहे हैं, जीतन राम मांझी जी को पहुंचा रहे हैं। वो चिराग पासवान जिसके बाप ने सांप्रदायिकता को रोकने के लिए रिजाइन कर दिया था, उसको पहुंचा रहे हैं कि आपको बिहार की जनता ने बिहार में कभी भी सांप्रदायिकता को आगे नहीं बढ़ाया है। और यहाँ पर से अगर आप इस बिल का साथ दे रहे हैं तो यकीनन है कि बिहार के मान मर्यादा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने हमेशा अपने आप को कहा कि मैं सेकुलरिज्म का चैंपियन हूं, आज नीतीश कुमार का सबसे बड़ा इम्तिहान, अग्नि परीक्षा है इन लोगों की। ये लोग किधर खड़े हैं? तो नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा? इफ्तारी के खजूर से ईद की सेवइयों के स्वाद के बाद सेकुलरिज्म वाली सियासत का परीक्षण संसद में होना है। और अब जो अगली खबर की दस्तक है वो उन लोगों के लिए खासकर है जो